50 डिसमिल से शुरुआत किए थे। 70 एकड़ में कभी खेती कर रहे हैं, तो 15 से 20 लाख मेरा पूंजी लग जाता है। इनकम हो जाता है मेरा 50-60 लाख के बीच में हो जाता है सालाना। सब सब्जी का खेती करते हैं और बाहर रिलायंस फ्रेश में भी देते हैं। 4 लाख पूंजी लगाए थे, 10 लाख का हम मटर अभी तक बेच चुके हैं और अभी 2-3 तोड़ाई और तोड़ेंगे। ड्रिप के माध्यम से शुरुआत किए तो मेरा बहुत कुछ बचने लगा, समय बचने लगा, पानी भी उतना ज़्यादा खपत नहीं होने लगा, कम पैसा में क्वालिटी मतलब अच्छा आने लगा और पैदावार भी बढ़ गया। खेती से अच्छा अगर आमदनी लेना है तो नई टेक्नोलॉजी अपनाना होगा, पुरानी पद्धति को छोड़ना होगा, अच्छा बीज का उत्तम चुनाव करना होगा, ठीक है, अच्छा मेहनत भी करना होगा। ये जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही। मेरा नाम संगीता देवी है। हम पिछले 14 साल से खेती कर रहे हैं। मेरा सब चीज़ मेरा टेक्नोलॉजी से ही होता है, जानते हैं। लेबर का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और समय भी बहुत निकल जाता है, तो चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेबर से भी करवाते हैं और अपना टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। अगर आप किसान हैं या किसी भी तरह से खेती में रुचि है तो आपको इस महिला किसान की एक एक बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनकी खेती का तरीका भी समझना चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग 86% किसान मार्जिनल यानी छोटे और मंझोले हैं। संगीता के मुताबिक उन्होंने खेती का नया तरीका JSLPS के महिला समूह से जुड़कर सीखा। पहले गर्मी से ही शुरू करते हैं, सब खेत तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बेड मेकर से बेड बना लेते हैं। ड्रिप का जो पाइप रहता है उसको सेट करते हैं, मल्चिंग फिर बिछाते हैं, उसके बाद छेदा उदा करते हैं, फिर पौधा लगाते हैं। तरबूज का पहले फसल लेते हैं, उसके बाद उसको वो निकल जाता है, 3 महीना में पक जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर जून जुलाई में गोभी का नर्सरी तैयार रहता है, जून जुलाई में हो जाता है, अगस्त में उसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट देते हैं खेत को, उसके बाद फिर मटर बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, फिर दिसंबर जनवरी तक में फिर मटर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर जोताई पूरा साल भर में 3 फसल लेते हैं। आज संगीता भले ही साल में 70 से 80 लाख रुपए कमा रही हैं, लेकिन कभी उनके पास जमीन भी इतनी कम थी कि आप उन्हें भूमिहीन में गिन सकते हैं। लेकिन संगीता और उनके पति ने लीज की आधा एकड़ जमीन से ऐसा करिश्मा किया कि उनकी दुनिया ही बदल गई। ज़्यादातर हम सब्जी का खेती करते हैं, जैसे फूलगोभी हुआ, मटर, तरबूज, बैगन, ये सब कद्दू सब लगाते हैं, कोहड़ा भी लगाते हैं, शिमला मिर्च भी लगाते हैं, अदरक भी लगाते हैं, आलू भी लगाते हैं। सब सब्जी का खेती करते हैं और बाहर मंडी में भेजते हैं, जैसे उधर जाता है बोकारो तरफ, रांची, रिलायंस फ्रेश में भी देते हैं। 1 से 1.5 टन मेरा डेली का मटर हो रहा है, बिक रहा है, डेली मार्केट जा रहा है। और तरबूज के समय में तो ज़्यादा ही रहता है। तरबूज के समय में मतलब एक दिन में कम से कम 10 टन 12 टन से भी ज़्यादा बेच देते हैं। संगीता झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी इलाके में रहती हैं। वो पिछले करीब 14 वर्षों से पति के साथ मिलकर सब्जियों और तरबूज जैसी फसलों की खेती कर रही हैं। इस वक्त उनके पास करीब 70 एकड़ लीज पर ली हुई जमीन है, जिसमें से 10 एकड़ संगीता अकेले संभालती हैं। संगीता एक ही खेत में साल में 3 फसलें लेती हैं। 70 एकड़ करीब में हम खेती अभी फिलहाल में कर रहे हैं, तो 15 से 20 लाख मेरा पूंजी लग जाता है। इनकम हो जाता है मेरा 50 से 60 लाख के बीच में हो जाता है सालाना। मेरा हस्बैंड और हम दोनों मिल के अपना खेती करते हैं। हम 10 एकड़ में करते हैं, मेरा हस्बैंड 60 एकड़ में करते हैं। हम अपना मेहनत करते हैं और पूंजी वही लगाते हैं, लेकिन हम उनको प्रॉफिट हम उनको देते हैं।
संगीता कहती हैं, सब्जियों की खेती से ही उन्होंने करीब 90 लाख रुपए का आलीशान घर बनवाया है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं। घर में ट्रैक्टर समेत कई गाड़ियां हैं। संगीता और उनके परिवार ने ये सारा मुकाम गांव में रहकर उसी खेती की बदौलत हासिल किया, जिन जरूरतों के लिए लोग अक्सर शहर का रुख कर लेते हैं। खेती से कमाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन खेत में ध्यान भी तो देना पड़ेगा। और खेत बाड़ी से ही हम इतना मतलब घर भी अच्छा बना लिए हैं, बच्चों को भी अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। गाड़ी भी बहुत सारा ले लिए हैं, बहुत सारा। ट्रैक्टर जब से लिए हैं तब से मेरा बहुत मतलब पैसा का बचत हो रहा है। संगीता के जीवन में ये बदलाव एक ही दिन में नहीं आ गया, ये कई वर्षों की मेहनत है। शादी से पहले हम पारा टीचर वाला अथी करते थे, होम ट्यूशन भी लेते थे अपना अथी करने के लिए। तो शादी हो गया, उसके बाद फिर यहाँ आए ससुराल में तो पूंजी भी कम था, आर्थिक तंगी भी बहुत आ गया। मजदूरी भी किए, पर डे का हमको मिलता था 70 रुपया। तब धीरे धीरे सोचे कि चलिए कुछ करते हैं अपना से। कुछ 50 डिसमिल लीज पर लिए ज़मीन, उसके बाद उसमें लगाएं आलू। तो कुआं था, घर का कुआं, तो घर का कुआं से सिंचाई करते थे। तो 50 डिसमिल में किए तो आलू बोए तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद आलू को बेच के हम अपना डीप बोरिंग किए और एरिया को भी बढ़ाएं। उसके बाद फिर फूल गोभी बोए, जून में बोए, फिर अगस्त सितंबर में बेचे। पर केजी का हमको 60 रुपया मिला। अगले साल फिर लिए 7 एकड़ जमीन, लीज पर ही लिए। उसके बाद फिर हमको दिक्कत होने लगा बाजार ले जाने के लिए, सब्जी मेरा ज़्यादा निकलने लगा। तो लिए हम टेम्पो लिए तो फिर अच्छा से सब चीज़ होने लगा, मार्केट ले जाने लगे, अपने से बेचने लगे सब चीज़। मेरा समय का भी बचत होने लगा। उसके बाद फिर तरबूज लगाएं, तरबूज में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। 12 रुपये पर केजी हम बेचे थे तरबूज। 10 एकड़ में हो गया 50 टन के एवरेज में मेरा तरबूज हुआ। फिर हम पिकअप लिए, फिर पिकअप में मेरा सब माल जाने लगा, उसमें भी मेरा खर्चा थोड़ा कम हो गया। उसके बाद बाहर बेचने लगे, बंगाल, जैसे बंगाल भी बेचते थे, बोकारो, इधर खड़गपुर, घटकपुर, इधर सब जाने लगा मेरा माल। हम फिर अपना जमीन बढ़ाएं, लीज पर फिर लिए। संगीता की उपलब्धि इसलिए और बड़ी हो जाती है क्योंकि झारखंड की ज्यादातर जमीन पठारी है, जहां अधिकतर किसान मॉनसून के दौरान धान की एक फसल उगाते हैं। संगीता के मुताबिक भौगोलिक मुश्किलों और सिंचाई के संकट के बीच बूंद बूंद सिंचाई यहाँ किसी वरदान से कम नहीं। जितना भी मेरे 70 एकड़ जो जमीन है सब ड्रिप से ही हम खेती करते, टपक सिंचाई वाला में। हमारे पास ड्रिप है जो जैन कंपनी का लगी हुई है, तो वहाँ से सिंचाई भी कर लेते हैं। और कुछ अगर देना है खाद उद देना है, दवाई अगर करना है ड्रिप के माध्यम से, तो वहीं से मतलब ड्रिप के से ही छोड़ते हैं खाद। वैसे तो झारखंड का मौसम सब्जियों की फसलों के लिए अनुकूल रहता है, लेकिन बढ़ती गर्मी किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। इससे निपटने के लिए इस बार वो तरबूज की फसल में स्प्रिंकलर लगवाने की तैयारी कर रही हैं। फवारा विधि से अभी अब सिंचाई भी करेंगे, क्या कि तरबूज के समय में बहुत मतलब धूप रहता है, उतनी तरबूज का खराब हो जाता है कुछ पौधा उधा, तो फवारा विधि से भी करने का अभी सोच रहे हैं। अच्छी किस्म की पौध किसानों के लिए जरूरी है और इसमें भी कमाई के अवसर हैं, इसलिए संगीता ने एक पॉली हाउस भी लगवाया है। बारिश में नर्सरी करते थे, आधा सड़ जाता था, आधा जर्मिनेशन भी नहीं होता था, आधा तो दाना ही निकल जाता था। तो पॉली हाउस हम करीब 25 लाख रुपया हम लगाएं और पॉली हाउस खरीदें। तो अभी पॉली हाउस अभी करीब 1 एकड़ में पॉली हाउस मेरा बहुत बड़ा सा है। दूसरा का भी अभी करते हैं, पर ट्रे में उन लोग को 70 रुपया हम लेते हैं। किसान लोग दाना पहुंचा देता है, हम बीज देता है, हम पौधा उगा के देते हैं, उन लोग करता है। तकनीक के साथ खेती करके फायदा कमाने वाली संगीता अकेली किसान नहीं है। झारखंड में ही हजारों महिलाएं बेड, मल्चिंग और ड्रिप के सहारे खेती कर मुनाफा कमा रही हैं।
अगर आप भारत के कोने कोने से प्रगतिशील किसानों के वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी खेती के तरीकों को समझना चाहते हैं, तो न्यूज पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज पोर्टली टीम आपके भी फार्म पर आए, तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए न्यूज पोर्टली।